जाता है कि रात का अंतिम पहर सबसे ज्यादा गहरा होता है। इस समय शक्तिपुर का वातावरण भी इससे कुछ अलग ना था। इधर तांत्रिक विश्वनाथ अभी भी निरंतर भैरू के रक्षा के लिए मां मनसा से प्रार्थना में लीन थे। गांव वाले भी किसी अनहोनी के इंतजार में थे। अम्मा तो वही बैठी भयभीत आंखों से सबका मुंह ताक रही थी। सच कहे तो इस समय यहाँ बैठे किसी को भी भैरू पर विश्वास ना था कि वो इस काम को पूरा कर सकता था। इधर भैरू अपने कंधे पर वो बड़ा सा घड़ा रखे जिसमें फिलहाल दुनिया का सबसे भयानक जीव मौजूद था और वो घड़े के अंदर बुरी तरह से हिल रहा था। उसे कसकर पकड़े भैरू शमशान की ओर बढ़ रहा था। शमशान का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हवा साए साए करके चल रही थी। मौसम आज अलग ही मिजाज में लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि उसके आसपास अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था, जैसे कि चारों ओर से किसी भयानक शक्ति ने उसे अपने पाश में लपेटा हुआ था। वो कांपते हाथ पैरों के साथ किसी तरह आगे बढ़ रहा था। इतने में आसमान में जोर से बिजली कड़की। बिजली की आवाज इतनी भयानक थी कि भैरू जोर से चीख उठा। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? लगता है आज मेरा टिकट काट के ही मानेगा तू। वो भगवान से बातें करते हुए पहले से भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसी बीच आसमान में तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। ये देख लगभग रोता हुआ भैरू, किस्मत ही खराब है मेरी। ना मैं उस कपाला को देखकर डरता, ना सांप को लेकर भागता। कहा मैंने खुद के साथ साथ इसे भी कपाला से बचाने का सोचा और कहा ये कपाला से भी भयानक निकला। अरे अम्मा और किशन के बापू तो दूर, उस तांत्रिक को तक मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगा। फिर भी सालों ने कटने वाले बकरे की तरह हलाल किया मेरे को और छोड़ दिया इस भयानक सांप के साथ अकेले। कहा उस कटीली हसीना के उंगलियों पर नगीना जड़वाना चाहता था और कहा इस नाग के हाथ लग गया। अरे नहीं नहीं, नाग नहीं। क्या कहा था उस तांत्रिक ने? साक्षात मेरा काल। इतने में चलते चलते ज्यों ही वो नदी के पार निकलकर शमशान के रास्ते पहुंचा, दूसरी ओर शमशान में अचानक उस भयानक से पेड़ के नीचे कपालिक ने अपनी आंखें खोली। वातावरण बहुत भयानक था। उस पेड़ों पर लगे कटे मुंड भयानक तरीके से जमीन पर नजरें अपलक लगाए बैठे थे। कपालिक की दृष्टि भी एकदम वहीं पर ठहरी हुई थी। कपालिक किसी त्रिकोण के बीच में बैठा हुआ था। शायद वो कोई तांत्रिक मत का यंत्र होगा जिसे सांपों के हाड़ के चूरे से बनाया गया था और हर त्रिकोण के कोनों में कड़वे तेल का बड़ा बड़ा दिया जला हुआ था, जिसे किसी भयानक से बहुत सारे दांतों वाले जीव के कंकाल के मुंड के ऊपर रखा गया था। बारिश और खराब मौसम की वजह से शमशान का माहौल और भयानक हो चुका था और उसी यंत्रों के बीचों बीच तांत्रिक एक जलते यज्ञ कुंड के सामने बैठा था। उस यंत्र में चारों तरफ सिंदूर बिखरे पड़े थे। बहुत सारी तांत्रिक सामग्रियां भी रखी हुई थी जिसे वो अपने यज्ञ में इस्तेमाल कर रहा था। हैरानी की बात तो ये भी थी कि इतनी तेज बारिश में भी उसके यज्ञ की अग्नि को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो धगधगाकर अपनी मर्जी से जल रहा था। और उस यज्ञ कुंड के बिल्कुल सामने फिलहाल एक बेहद सुंदर लड़की लेटी हुई थी। एक काले कपड़े से उसके शरीर को बस जरूरी भागों को ढका हुआ था, बाकी का हिस्सा बिल्कुल खाली था। उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। वो बुरी तरह से अपनी सांस फुला रही थी, पर वो किसी हाल में भी अपने जगह से हिल नहीं पा रही थी। इसी से पता लगाया जा सकता था कि वो भयानक शक्तिशाली जीव जो अपना आकार आकाश तक बढ़ा कर सकती थी, जिसके जहर से वो
चाहे तो इस पूरे क्षेत्र को जलाकर भस्म कर सकती थी। जो जिसके भी पीछे पड़ जाए ना केवल उसका बल्कि उसके पूरे वंश को नष्ट कर सकती थी। जिसे चाहे उसे भिखारी से राजा बना सकती थी, जिसे साक्षात मौत का स्वरूप माना जाता है। तो उस जैसे जघन्य शक्ति को काबू कर लेने वाला कपालिक कितना भयानक होगा, उसकी शक्तियां कितनी क्रियाशील होगी। ये उसकी शक्तियां ही थी जो उसे यही अपने आसन में बैठे ही पता चल चुका था कि किसी मूर्ख के जरिए राग तीव्रता से उसकी तरफ बढ़ रहा है और इस समय उसके लिए ये बड़ा भयानक साबित हो सकता था। पर यह आभास होते ही तुरंत उसने क्रोध में आकर पेड़ की तरफ मुड़कर कड़कड़ाती आवाज में उन मुंडों को आदेश दिया, समय आ गया है तांत्रिक मुंडो, तुरंत बिहू का आह्वान शुरू करो। रागिनी ऐसे नहीं मानेगी, हमें उसे विपरीत वंश के नाग से मिलाना होगा। इधर ये सुनते ही धरती पर पड़ी रागिनी बुरी तरह से छटपटाने लगी। उसे ज्ञात हो चुका था कि जो कपालिक मंत्र शक्तियों से उन्हें खींचकर यहाँ ला सकता है, जो उसे यहाँ बांध कर रख सकता है, जो भूगर्भ सिद्धि पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अभी इस वक्त उसका क्या हश्र कर सकता था। उसके दोनों भावों में बल पड़ चुका था। उसकी आंखों में क्रोध के स्थान पर अब विचलन आ चुका था। वो आंखों से ही भयभीत नजर आ रही थी। इतने में कपालिक ने उसकी दमकते शरीर की ओर देख घिनौनी नजर से कहा, अपने ही वंश के सबसे भयानक दुश्मन को सिद्धि और देह सुख देने के लिए तैयार हो जा रागिनी। फिर हमें तेरी कोई आवश्यकता नहीं। पहले आकर वो तुझे भोग करेगा, फिर तेरे से शंख लगते ही मिलन मुद्रा में तेरी सारी सिद्धियां आसानी से उसे मिल जाएगी। फिर तू मेरे किसी काम की नहीं, फिर वही तुझे निगल कर अपना भूख मिटाएगा। उसने बड़ी तीखी नजरों से रागिनी की ओर देखकर उसे नीचे से ऊपर तक घूरा और गर्दन घुमाकर फिर से अपने तांत्रिक मुंडों की तरफ देखा। इधर वातावरण बहुत ही भारी होता जा रहा था। सारे मुंड अपनी आंखें बंद किए हुए थे और उनके होठ एक ही स्वर में लगातार बुदबुदा रहे थे। वो दिखने में काफी भयानक दिख रहे थे और उनके लगातार बोलने से एक कर्कश और भयानक सा वातावरण तैयार हो रहा था, जिससे कि उसे सुन पाना भी इस समय बहुत ही कष्टकारी हो रहा था। इधर उसके मंत्र आरंभ होते ही पूरा माहौल अजीब तरीके से भारी होने लगा। हवा विपरीत दिशा में चलने लगी। शमशान के मंदिर का घंटा अजीब तरीके से बजने लगा। चारों तरफ के पेड़ पौधे के ऊपर चट चट कर टूटने की आवाज आने लगी। ये आवाजें ऐसी थी जैसे कोई भयानक बड़ी सी आकृति तेजी से इधर की तरफ बढ़ रही है। उस वातावरण को देखते ही रागिनी बुरी तरह से छटपटाते हुए मंदिर के पिछले हिस्से को घूरने लगी। उसके आंखों में अब बुरी तरह का विचलन था। ऐसी जघन्य शक्ति होते हुए भी अब वो भयभीत नजर आ रही थी। पूरा शरीर एक रस्सी की तरह कहीं जगह से घूमकर अजीब तरीके से मुड़ चुका था। दिखने में वो भी काफी भयानक लग रही थी, पर न जाने कपालिक के आंखों में ऐसी क्या क्रूरता थी कि उसके आकर्षक शरीर को वो बुरी तरह से घूर रहा था। उसे वो दृश्य भी भयानक नहीं, मादक नजर आ रही थी, जैसे कि उसे तड़पता हुआ देखकर उसे बहुत खुशी हो रही हो। शैतानी उसके आंखों में खेल खेल रही थी। इधर रागिनी अपने शरीर को बुरी तरह से लपेटे जा रही थी। इस समय उसकी हालत बिल्कुल असहाय और भयानक हो चुकी थी। वो किसी भी तरह से यहाँ से बचकर भागना चाहती थी। शायद वो समझ चुकी थी कि कपालिक ने उसे दंड देने के लिए किस भयानक शक्ति को यहाँ बुलाया है। वो भयंकर विचलित ही थी कि अचानक उसके ऊपर पड़ा वो काला कपड़ा तेजी से उसके शरीर से दूर हट गया। ऐसा होते ही उसकी आंखें पूरी तरह से फैल गई। वो बुरी तरह से अपने सामने की तरफ देखने लगी तो जो उसने देखा उससे तो उसके भाव ही बदल गए। उसने देखा कि कोई बहुत बड़ा सा काला भयानक साया, जिसका शरीर का आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वो तेज़ी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था
और वो कुछ सोचती इससे पहले ही अचानक देखते ही देखते वो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और दिखने में भी आप लोग एकदम कूल और ज़बरदस्त लग रहे हो। इसलिए मैं ज़्यादा पूछ नहीं रही हूँ, ठीक है। कितना पूछूँ, कितनी तारीफ़ करूँ मैं आप लोगों की। हाँ, शर्मा नहीं जाओगे आप लोग। एक तो आपके गाल पहले ही ब्लश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ उसको लाइक तो करो। अरे खाली अच्छी लगी है फिर भी लाइक कर दो, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या सुधार हो सकता है, या फिर ये बताइए आगे काम करने में और भी अच्छा लगे और मैं और ज़्यादा करूँ कि हाँ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, मैंने एनालिटिक्स में देख लिया है 40% लोग तो खाली वीडियो देख रहे हैं और बिना शगुन दिए जा रहे हैं बस। यार कम से कम सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे तो फ्री सब्सक्रिप्शन है यार। आप तो पिछले ऐप में तो चलो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें तो चलो, इसमें तो फ्री है ना, आप लोगों को पता है, तो क्यों नहीं कर रहे हो। करो ना सब्सक्राइब प्लीज़। क्या जाता है आप लोगों का, क्या भला होगा, ये आप देख नहीं सकते हो जैसे कतई। इस बार सब्सक्राइब ज़रूर करना, वरना मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, और कर भी क्या सकती हूँ मैं। फिर भोले मुंह को देख के तो कर दो सब्सक्राइब। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।